Assalamu alaikum. Happy Sunday morning. Sharik bhai, in case of recession or economic crash, what will happen to real businesses like petrol station, restaurants, hotel, motels, and most importantly, real estate sector? Brother asked a very good question. अब इसका जवाब सिंपल से ये है कि ये सब बहुत ही बेतहाशा बुरी तरह से हिट होंगे। और अब आप पूछेंगे क्यों, ये सारे क्यों हिट होंगे? उसकी सिंपल सा एक रीज़न है और वो है कैपिटलिज्म। जो करंट निज़ाम है इस दुनिया के चलने का, वो उसका सिंपल सा रीज़न है। ये जो करंट निज़ाम है इस दुनिया का, ये निज़ाम लेवरेज्ड है। हर मार्केट, हर इंडस्ट्री जो ग्रो हुई है, ख़ासतौर पर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद से, वो जो पैसा यूएस में बहुत ज़्यादा प्रिंट हुआ था और उस पर जो इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, हिस्टोरिकली बहुत कम थे इंटरेस्ट रेट, उसमें लेवरेज पूरी दुनिया में बहुत लिया गया था। मॉर्गेज बहुत लिया गया था रियल इस्टेट में, बिजनेसेस ओपन करने के लिए, कॉर्पोरेट लोन्स, बिजनेस लोन्स, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, गाड़ियों के लोन। सारी इकोनॉमी जो फ्लरिश कर रही है और जो आपको एक्चुअली चांदनी नजर आती है रोड पे, गाड़ियों की, लोगों के घर की, लोगों के लाइफस्टाइल की, वो फ्यूल हुई हुई है। 70 to 80% या उससे भी ज्यादा फ्यूल हुई हुई है किस चीज पे? लेवरेज पे। इकोनॉमीज लेवरेज्ड हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे, ग्रैंट कार्डोन जैसे और मजीद और लोग, प्लांटेड लोग सोसाइटी के अंदर आपको बताते हैं कि लोन लो, डेट यूज करो, डेट यूज करो, डेट यूज करो। वो ये नहीं बताते कि डेट यूज कर रहे हो तो उसकी प्राइस तुम्हें क्या पे करनी पड़ेगी। उसकी प्राइस तुम्हें ये पे करनी पड़ेगी, सबसे पहले तुम इंटरेस्ट रेट भरोगे और वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और तो तुम और भरोगे, मॉर्गेज तुम्हारी और महंगी होती जाएगी। उसके बाद जब मार्केट्स के अंदर क्रैश आएगा, जब मार्केट रिसेशनरी प्रेशर में जाएंगी और तुम्हारे बैंक्स में मसला आएगा, जब तुम्हारा बिजनेस ही चलेगा, तो तुम कहां से किस्तें भरोगे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, चाहे तुम जितना भी लेवरेज कर लो, तुमने हमेशा जो तुमने लिया है उससे ज्यादा तुमने रिटर्न करना है। जिसका मतलब है कि अगर तुमने $100 लिया है और उसको तुमने लेवरेज किया है और वो तुमने लोन पे लिया है, तो तुम्हें $110 $120 वापस करना है गिवन टाइम के अंदर। वो तुम कहां से लाओगे? वो $20 मजीद इकोनॉमी में कहां से बनेगा, जब इकोनॉमी के अंदर है ही $100, जब छपाई $100 है, जब पैसा कम छप रहा है। देखो क्यों रिसेशन आता है इंटरेस्ट रेट कटने से, उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है, मैं बताने लगा अभी आप लोगों को बड़े लेमैन टर्म्स में। इसको समझो, सुनो और इसको फैलाओ। वो इसलिए होता है क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो जितने भी लोगों के फ्लोटिंग रेट के ऊपर लोन्स हैं, मतलब मैंने लोन लिया अगर $1 लाख का फ्लोटिंग रेट पे, कि जो भी मार्केट का रेट होगा इंटरेस्ट रेट, मैं उस पे लोन वापस करूंगा। अब वो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट हुआ, वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री का यूएस के अंदर अभी कटा है, लेकिन वन ऑफ द हाईएस्ट चला, तो मेरी पेमेंट्स बढ़ गई। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो पैसा छपना कम हुआ, मार्केट में पैसा कम फ्लोट हो रहा है, पैसा कम छप रहा है, पैसे की प्राइस बढ़ गई, मार्केट में पैसा कम आ रहा है। मुझे तो ज्यादा पैसा वापस करना है बैंक में, और उसी टाइम जब मैंने ज्यादा पैसा वापस करना है बैंक्स में, जब बैंक मुझसे ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, वो मार्केट्स में कम पैसा फेंक रहे हैं। आप ये डिलेमा समझ रहे हैं? एक रिवर्स गेम चल रही है। मुझे बोला कि मुझे तुम $120 दोगे और मार्केट में आपने फेंके ही $100 है, $90 है और वो कम होते जा रहे हैं। मैं कहां से लाऊंगा $120? अगर मैं पूरी मार्केट से भी पैसे चुरा लूं, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा ब्रांड क्रिएट कर लूं जो पूरी मार्केट को भी सेल कर दूं मैं, तब भी मार्केट के अंदर जो ओवरऑल टोटल लेवरेज है वो पे ऑफ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि शायद आप मेरी इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है लॉजिक को समझना। मैं आपको जितना लेमैन टर्म में समझा पा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। मैं आप लोगों को मनी के लिए यहां पे एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी पूरी कैपेसिटी के अंदर आपके सामने बेवकूफ आदमी, आप लोगों को मनी की जो एक्चुअल गेम है, हमारे साथ जिस तरीके से गेम प्लान करके हमें लूट खसूट रहे हैं, मैं वो आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं। कभी भी ओवरऑल मार्केट अपने लोन्स रीपे नहीं कर सकती, और ये बैंकर्स, ये बिग मनी मैनिपुलेटर्स, गवर्नमेंट लॉबियिस्ट्स ये जानते हैं। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चला रहे हैं और चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ये लोग ये जानते हैं, इनको पता है कि कभी भी सब लोग वापस नहीं कर पाएंगे। 10 में से 7 लोग वापस करेंगे, 6 करेंगे, 4 डिफॉल्ट करेंगे। जब 4 कॉर्पोरेशंस, चाहे रेस्टोरेंट्स में, चाहे होटल्स में, चाहे मोटल्स में, चाहे रियल एस्टेट में डिफॉल्ट करेंगी, तो वो 4 के अंदर जो 40 लोग काम कर रहे हैं वो जाएंगे। वो 40 लोगों के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो जाएंगे। उन 40 लोगों की जो कार पेमेंट लोन है वो जाएगा। उनका रेंटल जाएगा, लैंडलॉर्ड्स के रेंट्स गिरेंगे। एक ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट होगा। ये ट्रिकल इफेक्ट जो है अराउंड द कॉर्नर है। ये आपको नजर आ रहा है बगैर बाइनोक्यूलर्स के। पहले इकोनॉमिकल बाइनोक्यूलर लगाने की जरूरत थी इन ऑर्डर टू सी दिस ट्रिकल डाउन इफेक्ट कम। अब उसको लगाने की जरूरत नहीं है। 2007 में 0.5% रेट कटा था, 2007 के शुरू में, 2007 के एंड में रिसेशन था। ये नियरेस्ट रिसेशनरी हिस्ट्री, और जो लास्ट 0.5% कट है, मैं उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूं। अब देखें, आप लोग की मर्जी है। या तो हम प्रिपेयर्स में से हो सकते हैं, जो प्रिपेयर रह सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, या हम देखें, या हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या हम रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ ना कुछ करेंगे और पूरी दुनिया उससे मुतासिर होगी। ठीक है, तो ये हमें अपने जहन में रखना चाहिए। तो इसलिए मेरी आंखें दोबारा लास्ट एग्जिट की तरफ है। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दिया हो। और ये जो मॉर्गेज लेवरेज सिस्टम है, इसका जो डीमन है, मैंने वो आई होप आप लोगों को समझाया हो।
तो मॉर्गेज लेवरेज को अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको स्मार्टली कैसे यूज करना है, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।